भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों को उसकी कुंडली दिखवा दी, उपाय भी कर लिए, लेकिन आपके जो घर का व्यक्ति है, सदस्य है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में इतने सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं, जिसको आप अपने जीवन काल में, अपने बच्चे के जीवन काल में ये उपाय करते हैं तो उसकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सबसे पहले वाले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए 3 काली मिर्च, उसके बाद आपको चाहिए 1 लौंग और 1 कपूर। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी सोमवार वाला दिन होगा उस दिन आपको करना ये है कि महादेव के मंदिर में सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेकर चले जाएं और महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो आप 7 से 10 मिनट आराधना करें। आराधना करने के पश्चात अब आपको उपाय शुरू कर देना है। उपाय में आपको सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करना है और ध्यान रहे इस चीज़ का कि जब भी आप 1 लोटा जल समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते सारा का सारा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। अब इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप उपाय करने के लिए महादेव के मंदिर से निकल जाएंगे, ठीक है, बस आपको इतना ही उपाय करना जितना मैंने बताया, 1 लोटा जल समर्पित करके अब आपको घर की तरफ चले जाना है। अब मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था कि आपको चाहिए क्या, 3 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 कपूर। अब आपको वो अपने घर के बाहर, ठीक है, उस व्यक्ति से जलवाएं जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक, करना यह है, कपूर जलवा लें और 3 काली मिर्च और 1 लौंग उसी में डाल दें और उसको अच्छी तरीके से जल जाने दें। जब जल जाएगा तब आपको अपने मन की जो भी मनोकामना है, महादेव का स्मरण करते करते आपको अपनी मनोकामना मांग लेना है कि जिस भी कारण से बाधा आ रही है मेरे घर के इस व्यक्ति का, सदस्य का, जिससे इसका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप कृपया करके हमारी मदद करें। अब इस तरीके से आपको उपाय कर लेना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आप उपाय कर लेंगे तब आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी ही होगी। तो भक्तों, ये जो पहला उपाय है इसको आप जरूर करें सोमवार वाले दिन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस दूसरे वाले उपाय में गुरुदेव जी ने 3 लाल फूल का और 11 कच्चे चावल जो होते हैं ना, कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो, और 1 लोटा जल का उपाय बताया। इसमें आपको 3 सामग्री चाहिए। कितना? आपको चाहिए 3 लाल फूल, 11 कच्चे चावल जो कहीं से टूटे फूटे ना हो और 1 लोटा जल। अब आपको ये सोमवार वाले दिन अगेन आपको महादेव के मंदिर में जाके उपाय करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले वही 7 से 10 मिनट आराधना कर लें। आराधना करने के पश्चात जब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, महादेव के शिवलिंग में आपको 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े होकर पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। अब मैंने आपको तरीका बताया हुआ जल अर्पित करने का, एकदम साधारण तरीके से धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है और जो मंत्र बोलेंगे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगातार जाप करते रहे। ठीक, अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब इस तरीके से आप कर लेंगे, आपको करना ये है कि वो जो 3 लाल फूल लेकर गए थे वो आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे 3 के तीनों अलग अलग जगह स्थान पे रखना है। कहाँ रखना है, चलिए आइए जानते हैं। इसमें महादेव जी ने बोला है कि इसमें गुरुदेव जी ने बोला है कि आपको सबसे पहले करना यह है कि जो पहला लाल फूल है महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रखना है। दूसरा लाल फूल आपको रखना है माता शोक सुंदरी के स्थान पे जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, और तीसरा आपको रखना है फूल लाल वाला भगवान गणेश के स्थान पे। अब जो लाल फूल रखेंगे, बहुत सारे लोगों के अंदर दिमाग में चल रहा होगा कौन सा लाल फूल लें, तो लाल फूल आप कोई भी ले लें, लेकिन जो गुरुदेव जी ने बताया है कि आप कोशिश करें गुड़हल का, जो गुड़हल का फूल होता है ना, वही लें। ठीक, और इस तरीके से आपको 3 अलग अलग स्थान पे समर्पित कर देना है लाल फूल को। और जो 11 चावल लेकर गए थे वो 11 चावल के दाने आपको जलाधारी वाले भाग में रख देना है। ठीक, भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से जब आप उपाय कर लेंगे तब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड महादेव को स्मरण करते करते सारा पूरा का पूरा आपको समस्याएं बतानी है और आपको अपनी मनोकामना मांगकर घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को दूसरा उपाय इस तरीके से करता है, इसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और अंतिम उपाय में। ये उपाय आपको करना कब है, ये उपाय करना है आपको जब भी प्रदोष काल का दिन आएगा। ठीक, इस प्रदोष काल के दिन में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको महादेव के शिवलिंग पे 1 धतूरा और 3 बेलपत्र, ठीक,
जो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और 1 लोटा जल लेकर जाना है। किस दिन? प्रदोष काल वाले दिन। अब आपको करना यह उपाय में वही 7 से 10 मिनट आराधना कर लें। आराधना करने के पश्चात आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। ठीक, अब जो आप 3 बेलपत्र और क्या धतूरा लेकर गए थे, एक, वो आपको क्या करना है? समर्पित करना है। तो आपको सबसे पहला वाला धतूरा वही शिवलिंग के सबसे, क्योंकि एक ही धतूरा लेना है, तो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे रख देना है। और बाकी के जो 3 बेलपत्र है ना, एक माता शोक सुंदरी के स्थान पे और एक गणेश के स्थान पे, और तीसरा आपको जलाधारी वाले भाग पे रख देना है। ठीक है, 3 के तीनों भगवान जो हमारे हैं वहां पर आपको आराध्य करके रख देना है। उसके बाद आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल था, आपको अब खड़े होकर क्या करना है? पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल अर्पित करने का तरीका मैंने पहले और दूसरे उपाय में बताया है कैसे करना है। स्लोली धीरे धीरे स्नान करवाना है महादेव को, न ज़्यादा तेज हो न ज़्यादा धीरे हो, जलाधारी में जो जल आप गिरा रहे हैं। और उसके बाद आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, जितने भी भक्त आज हमारे चैनल में आए हैं पहली बार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मनपसंद आपके उपाय मिलते रहें दिनचर्या के लाइफ में, और आपकी जो जीवन काल है वो हमेशा से खुशी संपन्न रहे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।